श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सीहोर कुबेश्वर धाम में चल रही ऑनलाइन श्री शिव महापुराण कथा के आज तीसरे दिन की कथा 23 अगस्त को पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जिसे आप 21 अगस्त से 25 अगस्त तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष जानकारियाँ दी हैं, साथ ही उपाय बताए हैं। गुरुजी ने बताया है सीहोर कंकड़ शंकर उपाय। आज का बताया हरतालिका तीज का संतान प्राप्ति उपाय और तीसरा हरतालिका तीज मनोकामना पूर्ति उपाय। फुलेरा का निर्माण कैसे करें, हरतालिका तीज से संबंधित बहुत सारी विशेष जानकारियाँ आज की कथा में गुरुजी ने दी है। 26 अगस्त मंगलवार का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि भद्रपद शुक्ल तृतीया की तिथि है जिसे हम हरतालिका तीज के नाम से भी जानते हैं और यह एक ऐसा दिन है जिसका लाभ घर के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। हरतालिका तीज के दिन मनोकामना पूर्ति, धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, उन्नति प्राप्ति, शीघ्र विवाह, नौकरी प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही हरतालिका तीज का दिन गुरुजी ने आज की कथा में और पिछले वर्षों की कई कथाओं में गुरुजी ने जो उपाय करने को कहा है वे सभी उपायों की जानकारी आज के आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। सीहोर में आकर आपको क्या करना है, क्योंकि सीहोर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ना ही मूर्ति की स्थापना है। प्राचीन एक मूर्ति है जिसका पूजन आप लोग नहीं कर पाते हैं। तो क्या है सीहोर में? सीहोर में कुबेश्वर धाम में हम कुबेर भंडारी को ढूंढने आते हैं और यहाँ के जो कंकड़ की पूजन करने मात्र से शिव की प्राप्ति हो जाती है। 5 कंकड़ उठाकर पूजन अर्चन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है और एक कंकड़ को शिव के रूप में मानकर अपने घर ले जाया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अब की बार हरतालिका तीज 26 अगस्त की है और सभी से हम कहना चाहेंगे अगर आप हरतालिका तीज का व्रत भी नहीं करते हैं पर हरतालिका तीज के दिन 5 फुलेरे का दर्शन आप ज़रूर करें और 5 पत्तियां प्रत्येक फुलेरे में अर्पित करें। 5 से ज़्यादा कर सकते हैं, 7 या 9 भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कामना हो वो निश्चित पूर्ण होती है, ये निश्चिता है। आप अब कोई भी पेड़ की 5 पत्तियां ले सकते हैं। पवित्र पेड़ की लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, जैसे आम के वृक्ष की 1 पत्ती ले सकते हैं, दूसरी पत्ती आप पीपल के वृक्ष की, तीसरी बेल पत्र ले सकते हैं, चौथी शमी पत्र भी ले सकते हैं, वट वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं। इस तरीके से 5 पत्ती आप ले लीजिए और 5 से ज़्यादा भी ले सकते हैं और अपनी कामना करते हुए जब आप फुलेरा का दर्शन करने जाएं तो 5 फुलेरा के जब आप दर्शन करें तो ये जो 5 पत्तियां हैं प्रत्येक फुलेरा में आप अर्पित कर दीजिएगा। करते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जिनको संतान सुख नहीं है, वर्षों निकल गए हैं, वो अगर फुलेरा का दर्शन करते हैं, फुलेरा का दर्शन करते समय फुलेरा के मध्य में लगे कनेर के पुष्प का दर्शन मात्र कर लेते हैं तो उन्हें संतान सुख होकर ही रहता है। अब बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया हरतालिका तीज का जो फुलेरा का निर्माण करना है वो कैसे करना है। तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्ष की कथा में हरतालिका तीज के फुलेरे का निर्माण करने से संबंधित एक विशेष जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा आप 5 माला बना लीजिए। वही पुष्प आप उपयोग कर सकते हैं जो भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं। आप गेंदे के पुष्प का उपयोग भी कर सकते हैं, गुलाब के पुष्प का उपयोग भी कर सकते हैं, आंकड़े का पुष्प भी आप ले सकते हैं बीच बीच में लगाने के लिए। आप जो जो पुष्प भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग को अर्पित करते हैं उन सभी पुष्पों को मिलाते हुए आप 5 माला तैयार कर लीजिए। अब 5 माला तैयार करने के साथ आपको 2 विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है। इस माला में अगर आप आम के पत्ते और अशोक के पत्ते भी शामिल करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है और हर फुलेरा में आम के पत्ते और अशोक के पत्ते होना बहुत आवश्यक है। गुरुजी ने कहा आप फुल्ले का निर्माण 4 बांस ले सकते हैं और या फिर आप बांस की एक टोकरी ले सकते हैं। बांस की जो डलियाएँ होती हैं वो मार्केट में मिल जाती हैं, आप वो डलिया ले लीजिए और उसमें ये जो 5 मालाएँ हैं वो आपको लटका लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। 4 बांस में आपको 4 कोनों में एक माला लटकानी होती है, उसके बाद बीच में माला जो रहती है वो लटका देनी होती है। इस प्रकार से आपको फुलेरे का निर्माण करना है। अगर आप बांस की टोकरी ले रहे हैं तो बांस की टोकरी में चारों तरफ आप फूल माला लटका सकते हैं। कम से कम 5 माला का उपयोग करना है, चारों साइड लटकाना है और बीच में 1 माला आपको लटका देना है। आप 5 से अधिक माला का भी उपयोग कर सकते हैं पर कम से कम 5 माला तो आपको लेना ही है। ही आपको फुलेरा में आम के पत्ते और अशोक के पत्ते का इस्तेमाल करना है। अगर कनेर के पुष्प का भी इस्तेमाल कर सको तो और अच्छी बात है। इस तरीके से आप फुलेरा बना लीजिए और मंदिर में आप अगर आप नहीं भी व्रत रखते हैं तो भी आप फुलेरा बांध सकते हैं। मंदिर में किसी भी मंदिर में, शिव मंदिर में जाके आप फुलेरा आप बांध सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर।
ये उपाय बच्चों के लिए किए जाने वाले हरतालिका तीज का विशेष उपाय है। आपको अपने घर के बच्चे जो कि छोटे हों या बड़े हों, उनके हाथों से 5 वृक्षों की 5 पत्तियां भोलेनाथ के मंदिर में जाकर हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर अर्पित करवाना होती है। उनसे कहना है कि इन 5 पत्तियों में एक बेलपत्र अवश्य शामिल करें। अगर कोई पत्ती नहीं मिल पा रही है तो उन्हें 5 बेलपत्र ही दे दें। उनसे कहें कि 5 बेलपत्र भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर जाकर ज़रूर अर्पित करें। 5 बेलपत्र आप अर्पित कर सकते हैं या 5 वृक्ष की 5 पत्तियाँ, जैसे कि आप आम का पत्ता ले सकते हैं, अशोक का पत्ता ले सकते हैं, बेलपत्र, पीपल या वट वृक्ष का भी पत्ता आप ले सकते हैं। इस तरीके से 5 पत्ते आप शिवलिंग पे ज़रूर अर्पित करवाइए। अब बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। हरतालिका तीज के दिन आपको 5 फुलेरा के तो दर्शन करना ही है। 5 फुलेरा के दर्शन करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही आपको हरतालिका तीज के दिन फुलेरा में 5 पेड़ की 5 पत्तियों का स्पर्श कराते हुए उन पत्तियों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। 5 पत्तियां आप कोई भी ले सकते हैं। आप एक बेलपत्र शामिल कर सकते हैं, बरगद की पत्ती शामिल कर सकते हैं, पीपल शामिल कर सकते हैं, जैसा कि हमने बताया। आंवले की भी पत्ती आप शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं, एक पत्ती भी आप शामिल कर सकते हैं। इस तरीके से 5 पत्तियां जो भोलेनाथ पे अर्पित की जा सकती है। वैसे तो सभी प्रकार की पत्तियां भोलेनाथ पे अर्पित की जा सकती हैं। तो आप कोई भी वृक्ष की 5 पत्तियां शिवलिंग पे अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए उन पत्तियों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। 5 जगह दर्शन करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि 5 जगह आपको पत्ती अर्पित करना है या एक अर्पित करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक ही जगह जहाँ फुलेरा बंधा होता है वहाँ पर आप 5 वृक्ष की 5 पत्तियाँ अर्पित कर सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। बाकी फुलेरा के आप सिंपली दर्शन कर सकते हैं। इसमें आपको जो 5 मालाएं टंगी होती हैं उनमें 5 पत्तियों का स्पर्श कराते हुए इसके बाद वो शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अब बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। हाल ही में जो हरतालिका तीज की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने नौकरी, व्यापार और अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज में 5 या फिर 7 वृक्षों की पत्तियों को शिवलिंग पर अर्पित करने को कहा है। सभी उपाय जितने भी हैं उसमें अधिकतर इसी बात पे आप गौर कर सकते हैं। गुरुजी ने बार बार यही बताया है कि अलग अलग वृक्षों की पत्तियां शिवलिंग पर अर्पित करना है, क्योंकि फुलेरा में भी अलग अलग वृक्षों की पत्तियों को लगाकर फुलेरा का निर्माण किया जाता है। इसलिए आप हरतालिका तीज के दिन 5 या 7 वृक्ष की पत्तियां भोलेनाथ की शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अवश्य अर्पित करें। नौकरी या व्यवसाय में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। हरतालिका तीज शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक और विशेष उपाय की जानकारी दी थी। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, 20 से 25 वर्ष हो गए हैं या संतान का सुख नहीं है, तो एक सरल और आसान उपाय करना है। हरतालिका तीज के दिन जो फुलेरा बनता है उस फुलेरा में जो मालाएं लटकी हों, चारों तरफ जो मालाएं लटकी हैं, उन माला में से जो पहला पुष्प होता है उसमें आपको एक कनेर का पुष्प रखना है। इस बात का ध्यान रखना, आपको पहला पुष्प कनेर का रखना है। उसके बाद आप जो भी पुष्प रखेंगे चलेंगे, पर पहला पुष्प कनेर का ही हो। सभी जितने भी आप माला लटका रहे हैं, यदि आप स्वयं बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप मार्केट से ला रहे हैं तो उसमें आप पहला पुष्प आपको निकाल कर कनेर का पुष्प लगा देना है। उसके बाद ये फुलेरा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर लगा देना है। संतान सुख होकर ही रहता है, या विवाह के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपका विवाह भी हो जाता है। आप पर भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। गुरुजी का बताया यह हरतालिका तीज के दिन करने वाला एक विशेष उपाय है। अब बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। जी ने हरतालिका तीज के फुलेरे के दर्शन का महत्व बताते हुए कहा कि अगर आप 5 फुलेरे के दर्शन कर लेते हैं तो आपसे जाने अनजाने में या दैनिक क्रिया करते समय जो भी पाप होते हैं वो पाप आपके क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दर्शन करते समय आप आज की कथा में भी गुरुजी ने बताया कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। हाथ ऊपर उठा के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए फुलेरे का दर्शन कीजिए। अगर आपसे भजन आता है तो आप वहाँ पर जो महिलाएं या फिर जो पुरुष भजन कर रहे हैं उनके साथ बैठकर आप भजन भी कर सकते हैं। कम से कम 5 फुले का दर्शन आप अवश्य कीजिए और अपने परिवारजन के लोगों को भी कराइए। अगर वे नहीं जा सकते हैं तो आप वीडियो के माध्यम से भी उन्हें दिखा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की श्रीमद् भागवत कथा अग्रवाल धर्मशाला में होगी, जो कि सीहोर में ही होगी 1 सितंबर से 7 सितंबर तक, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है, जो कि टीवी या मतलब आस्था चैनल या यूट्यूब पर नहीं दिखाई जाएगी। फिर 9 सितंबर से 15 सितंबर भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महाप्राण कथा होगी। ये श्राद्ध पक्ष की पहली शिव महाप्राण कथा रहेगी। फिर 17 सितंबर से शिव महाप्राण कथा होगी, जिसका स्थान की जानकारी आपको जल्द ही दे दी जाएगी। फिर 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर जलगांव महाराष्ट्र में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर शिरडी के समीप अष्टगांव माता निर्मल टेकरी के चरणों में शिव महाप्राण कथा होगी। और एक कथा
4 नवंबर से 8 नवंबर श्रीलंका में भी होगी। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हरतालिका तीज से का यदि आप व्रत रखते हैं या उससे संबंधित मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, वो भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।